62 नंबर का चला। इसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवंत ने ये बात कही कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और वह ज्ञान का ही करता है। भाव का करता जो आत्मा को मानता है और तो ज्ञानी का मोही होगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानामृतत्वमूर्ति की सर्वभावश्य करता ज्ञानी का मोह बोलता है इनमें प्रभाव प्रद्रव्यता प्रभाव का ओरिजिनल भगवान सर्वज्ञदेव की ज्ञान के आधार पर जब आत्मा को देखा जाता है, भगवान सर्वज्ञदेव ने तो आत्मा को एक उपयुक्त स्वरूप देखा है, चैतन्य में देखा है। चैतन्य में आत्मा चैतन्य भाव का ही करता है, कायदा करता है, चैतन्य भाव का करता है। अज्ञानी मोही जीव को ऐसा भाषित होता है, मैं करता करता हूँ, पर मेरा है, मैं करता हूँ, मैं करता कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है। अज्ञानी ऐसा मानकर व्यवहार करता है, यानी इससे भिन्न व्यवहार करता है। एक सम्यक व्यवहार है, एक मिथ्या व्यवहार है। अज्ञानियों का व्यवहार मिथ्या है, ज्ञानियों का व्यवहार सम्यक है। यानी दो द्रव्य में कर्ता कर्म न जानकर भाषा में एका कहते हैं, ये कार्य हमने किया, ऐसा हो गया, कर्म की वजह से ये भाव आए, मैंने कर्म का बंधन किया, ये वचन मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ये भिन्नता को समझकर ज्ञानी ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी व्यवहार में कर्तव्य बुद्धि नहीं है। अज्ञानी ऐसा मानता ही है कि यही मैं हूँ, इसलिए उनका इनमें कर्तव्य भाव है। उस कर्तव्य भाव का नाम ही अज्ञान है। मिटाना क्या है? हमको अज्ञान मिटाना है। भाषा तो क्रमानुसार बदलती रहती है और जितना जितना उसका आचरण हो जाएगा भाषा में उतनी कमी होने लग जाएगी। अभी हमारा व्यवहार बहुत दूसरी भाषा है, करने की, आने की, खाने की, पीने की, उसी भूमिका में भी सब चले जाते हैं। तो उसी प्रकार का व्यवहार होता जो उनकी परिणति में है। प्रमाण ज्ञान का भेद शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अंश दो, निश्चय और व्यवहार, ये दोनों सम्यक है। निश्चय भी सम्यक है, व्यवहार भी सम्यक है। समझ में आए? मिथ्या दृष्टि भी तो भी निश्चय व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता है। सम्यक है तो वो व्यवहार सम्यक कैसा है कि जिसमें दो द्रव्य में कर्ता कर्म की मान्यता न होकर कर्ता कर्म कहना, वो व्यवहार। पड़ोसी के बच्चे को अपना न जानते हुए भी अपना कहना, ये व्यवहार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यवहार क्या भाई? बात पड़ोसी का बच्चा, ये हमारा बच्चा है, क्या कहा तो वो अंदर में जानता है ये मेरा नहीं है, फिर भी अपना कहना, वो व्यवहार है। और अज्ञानी क्या है कि अपना ही जानता हुआ ऐसा मानता है ये मेरा ही है। अंतर समझ में आई कि नहीं बात? ज्ञानियों में भेदता होने से कर्ता कर्म नहीं होता। अज्ञानी भेदता नहीं जानता, इसलिए दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म जोड़ता है। अभी हम जितना व्यवहार कर रहे हैं, अज्ञान में व्यवहार है कि ज्ञान में व्यवहार है?
ये सब अज्ञान में व्यवहार ज्यादा हमारा। हम मानते भी वैसा ही है जैसा कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं किया, मुझे करना, देखो मैंने ये कर दिया। हमारी आस्था भी वैसी ही है। अज्ञानियों की आस्था इससे भिन्न है। वो भिन्न जानकर कर्ता कर्म की बात करते हैं, ये एक मानकर कर्ता कर्म की बात करता है। अंदर से बात है, ज्ञान मिटाने का बाहर में कोई कारण नहीं है। हाँ, यहाँ ज्ञान है जो जी कहते थे ना, वो दस्तावेज कहते थे कि जहाँ सुई गुमी है वहीं ढूंढो तो सुई मिलेगी। क्या सुई अगर किसी की गिर जाए यहाँ और किसी ने कहा कहाँ ढूंढना कि प्रकाश में ढूंढो, तो अब ये बाहर प्रकाश था वहाँ ढूंढेगा तो भाई गिरी तेरी यहाँ है और वहाँ ढूंढेगा तो तेरे को सुई थोड़ी मिलेगी। यहाँ गिरी वहाँ प्रकाश करेगा तो क्या होगा, सुई मिल जाएगी। अज्ञान कहाँ है, हमारे भीतर है, तो ज्ञान कहाँ होगा, यही होगा। कोई धर्म नहीं कहता ये बात, मात्र जिन धर्म कहता है। जिन धर्म सर्वज्ञ की वाणी ये बात कहती है। और जिन धर्म में भी जो एक स्वाध्याय करते हैं वे समझते हैं, बाकी तो यहाँ भी व्यवहार का ही अंबाल लगा हुआ है। सम्यक व्यवहार की नहीं है, मिथ्या व्यवहार का चल रहा है। जितना जितना प्रवर्तन चल रहा है, कोई बात का हमने किया, इनने किया, हमने किया, एक एक द्रव्य में स्वतंत्रता पड़ी हुई है। प्रत्येक द्रव्य को अपने कार्य करने के लिए किसी दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, हमने इसका अर्थ पहले भी कई बार लिए। तो एक अद्भुत कलश है, ऐसा कलश है अमृतचंद्राचार्य देव का, जिसके चिंतन में मिथ्या को दूर भागता है। आत्मा ज्ञानम, जगत की जितनी आत्मा सब ज्ञान में है। और स्वयं ज्ञानम, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञाना नित्य करोति किम, ज्ञान के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। पर भावश्च करता आत्मा पर भावों का मैं करता हूँ। मोहियों का ज्ञान बोलता है, ज्ञानियों का व्यवहार बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं किया, मुझे करना। तो ज्ञान 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 ज्ञान। अब मूल गाथा की चर्चा अपन करते हैं। 95 नंबर की गाथा, ये सब गाथा अद्भुत है। ऐसी गाथा है कि इनका रहस्य हृदय में समझ में आए और मिथ्या को मोला न पड़े, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो की चीज है। हाँ देखिए 91 नंबर की गाथा पाठ करते हैं। घटपट रथाधिक वस्तु है, कर्माधिहरु सब इंद्रिय, नो कर्म विधरि जगत में आत्मा करे व्यवहार से। यह ज्ञानियों की आस्था है। ये अज्ञानी ये मानते हैं कि घटपट रथादि वस्तु एक कर्म और सब इंद्रिय। घटपट और रथ, घट यानी मिट्टी से बनी हुई चीजें, पट यानी कपड़े से बनी हुई चीज, रुई से बनी हुई चीजें, रथादि यानी सोने चांदी से बनी हुई चीजें। कर्मादि अरु सब इमेव, कर्म आज कर्म, नौ कर्म शरीर इंद्रिय मन वाणी है। और ये सब इंद्रिया, 5 इंद्रिया, नौ कर्म विध विध जगत में आत्मा करे व्यवहार से, कि आत्मा व्यवहार से करता। तो ज्ञानी निश्चय को समझकर ऐसा व्यवहार बताते हैं। अज्ञानी की मान्यता ही ऐसी है कि मैं ये इनका करता हूँ। ये घड़ा किसने बनाया कि मिट्टी मैंने बनाया, मिट्टी से बनाया, मैंने मकान बनाया, तो मैंने मकान बनाया।
बनाए। देखो कितने बढ़िया कपड़े बनाए मैंने, कितनी बढ़िया साड़ी मैंने बनाई, रोटी आदि मैंने बनाई। अरे ज्ञानी ऐसा व्यवहार बोलते हैं, मान्यता दो द्रव्य में कर्तृत्व की नहीं रखती, इसलिए वो व्यवहार उनका सम्यक हो जाता है। और अज्ञानी ऐसी मान्यता से व्यवहार बोलता है, इसलिए उसका वो व्यवहार अज्ञान जन्य हो जाता है। व्यवहार है नहीं, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्यवहाराभास, और वो व्यवहार जैसे ही लगता है। भास का मतलब ऐसा होता है नहीं, लेकिन लगे ऐसा कि ये भासना है, और होना ओरिजिनल होता है। तो सम्यक शरीर आत्मा को भिन्न समझकर, आत्मा को उपयोग चैतन्य मात्र समझकर, शरीर आदि को खुदकर जानकर ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि मैं बोलता हूँ। वे समझते हैं कि बोलना भाषा है और जानना चेतन है। अज्ञानी ऐसा ही मानकर बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। ये क्या 99 गाथा में इसके आगे का खुलासा करेंगे, क्यों अज्ञानियों की मान्यता मिथ्या होती है, क्यों अज्ञानियों का ऐसा व्यवहार झूठा होता है। कर्ता कर्म का संबंध ऊपर से चलना, ध्यान रखना, वो भूले नहीं। व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। व्याप यानी कार्य और व्यापक यानी उसमें परिणमने वाला। मिट्टी और घड़े में व्यापक संबंध, घड़ा है व्याप्य, तो उसमें व्यापक घड़े में कौन पसरा है कि मिट्टी पसरी है। इसके बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। और इसके बिना जो कर्ता कर्म संबंध कहा जाता है वो ज्ञानियों का व्यवहार है, और इसके बिना जो कर्ता कर्म संबंध मानता है वो अज्ञानियों का मोह है। वो हमारा मोह है, हमें लग रहा मैंने कर दिया, मैं कर सकता हूँ, बदल देता हूँ, लाता हूँ, हटाता हूँ। सोचो भाई, नौ कर्म विद विद जगत में आत्मा करे व्यवहार से, ये अनेक प्रकार के कार्य आत्मा के व्यवहार से करता है कर सकता है कि नहीं, ऐसा आरोप आत्मा के प्रति आता है। अज्ञानी उस आरोप को स्वीकार करता है और ज्ञानी अंदर में उस आरोप को स्वीकार नहीं करता है। जो कार्य हमने नहीं किया हो फिर भी जगत कहता है अरे साहब आपने बहुत अच्छा कर दिया। अगर हम न्यायिक पुरुष हैं तो वो उसकी भाषा पे हम रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन अंदर में तो समझेंगे कि नहीं ये कार्य मैंने नहीं किया है। उसकी बोलने वाले की भाषा पे रोक नहीं लगाएंगे। और अगर समझदार होगा तो फिर ये भी कह देंगे कि हमने भैया हमने नहीं किया, ये तो काम उनने किया है, क्या कह देंगे। और भीड़ भाड़ हो तो न भी बोल पाएंगे, लेकिन समझेंगे सही कि ये कार्य मेरा नहीं है। ऐसे दुनिया आरोप करती है, आत्मा इनका करता है, जानता है इन कार्यों क्या करता मैं नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर कर सकता हूँ तो अपने विकल्प राग ज्ञान दशा में जो भाव है उन भाव में परिणमन सकता हूँ, पर दृष्टि क्रिया में तो मैं परिणमता। अद्भुत गाथा है ये, तो 91, 99, 100, 101 सब गाथाओं में कर्ता कर्म का रस, सब गाथाओं में रस है। समझ में आने की बस बात।
क्या मिटाना हमको? बोलो मिटाना क्या? एक अज्ञान भाव मिटाना है। क्या मिटाना है? व्यवहार से कहते अज्ञान भाव मिटाना है और निश्चय से कहते सम्यक ज्ञान को प्रगटाना है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है। सम्यक दर्शन प्रकट करना कहा वो अस्थि से, और मिथ्यात्व ज्ञान मिटाना है ये नास्ति से। अस्थि जहाँ हुई वहां नास्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? अनादि से कर्ता बने पड़े हुए, कर्ता बने पड़े हुए देह के, इंद्रियों के, मन के, वाणी के, कर्म के, नौ कर्म के, रागादि के। यहाँ कहते कि रुको 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 रुको, तो क्या कहते हैं? क्या था? व्यवहार से अर्थात व्यवहारी जन मानता है जगत में आत्मा, घटपट, रथ इत्यादि वस्तुओं को और इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को और शरीर आदि नौ कर्मों को करता है। कौन? व्यवहारी मानता है। देखो, निश्चय के साथ जो व्यवहार बोलता है वह सम्यक है, और निश्चय को समझे बिना जो व्यवहार मानता है वो मोह है, वो ज्ञान है। तो कोई समझ ही नहीं पाता इन बातों को। तो समझ, व्यवहारी होना सम्यक के साथ बुरा नहीं है, पर व्यवहारी ही हो जाना बुरा है। अनादि से पहले तो ये बात ही नहीं समझ रहे थे। क्यों? बताओ कहाँ है? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगीत तक चले गए तो कौन करता न कौन नहीं करता, न हमने किया कि उनने किया, कोई विकल्प ही नहीं हुआ, इतनी बात ही नहीं हुआ। तो मात्र कषायों के भावों में अवलंबन में डूबे पड़े रहना है। इतना ज्ञान छाया हुआ है कि किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। अभी तो हमारा ज्ञान जिनकुल में आने पर सहजता से इतना हो गया कि 4 गति भी समझ रहे हैं, 84 लाख योनिया भी समझ रहे हैं, बड़े छोटे भी समझ रहे हैं, अच्छे बुरे परिणाम विचार वाले जीव को भी समझ रहे हैं। जब हम असंगी पर्याय में थे तो वहाँ तो ये भी नहीं पता कि ये क्या है और ये क्या है। कि मनुष्य और पशुओं में भी सब भेद समझ रहे हैं, वहाँ तो ये भी पता नहीं था। और फिर आगे बढ़े हैं तो कर्म नौकर्म आदि को भी जान रहे हैं, भगवान की निकटता के स्वरूप को भी जान रहे हैं। लेकिन एक किसी में मूढ़ हो जाते हैं। जैसे कहा ना, ये भगवान है, अपेक्षा से समझ लेना सारी बात, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। ये भगवान महावीर है, इन्हें भगवान महावीर मानकर पूजना व्यवहार है। अगर भीतर के चैतन्य को समझकर किया तो, और इन्हीं को भगवान मान लेना, वो व्यवहार मूल है। कठोर भाषा है ये। क्या 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 अंतर समझ में आया? अनंत चतुष्टय को लक्ष्य में लेकर ये भगवान है, ये सम्यक व्यवहार है। और चतुष्टय और अंदर की प्रक्रिया को न जाने और इनमें ही भगवान ढूंढ ले, ये मोहियों का मोह। ये वो शुभ भाव है, शुभ भाव नहीं है, पाप का भाव नहीं है, खोटा भाव नहीं है, क्लेश भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, दुर्भावना नहीं है। हाँ, लेकिन वह मोह रहित भाव नहीं है, इसलिए उस भाव का नाम अज्ञान। प्रतिमाओं में भगवान तो हमने अनंत बार देखे हैं, पर भगवान स्वरूप आत्मा में भगवान हमने आज तक नहीं देखे। समझ में ही बात नहीं आई? अरे साहब ऐसा कहेंगे तो फिर कोई ने वंदन नहीं करेगा, कोई नमन नहीं करेगा। अरे भाई, जिसे भीतर का चैतन्य पकड़ में आ गया वो झुकेगा तो इन्हीं के आगे झुकेगा, अन्य नहीं तो झुक सकता है। उसे वही चीज दिखेगी कि हर यही पवित्रता है। उसे तो उत्कृष्ट भाव है। आना गुरुदेव का
बुला बुला के बता दे तुमने हमारे भगवान को जोया छे, देखा, आओ देखो हमारे भगवान कैसे, हमारे भगवान कैसे, हमारे भगवान कैसे है। तो 1 साल तक कहीं दूसरी जगह जाने का प्रण कर लिया कि कहीं नहीं निकलूंगा। अभी तो हमारे भगवान आए हैं, अभी तो आए हैं हमारे प्रभु आए हैं। हरे लोग हरे में साहब प्रभावना के नहीं खाए, करेंगे प्रभावना, लेकिन अभी तो भगवान को सुना। धन्य है ऐसे भाव वाले जीव, ज्ञानी जीव धन्य है। क्या कर इन्हें पता है। हाँ बोलो ना। सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत, ये दोनों ही पवित्र हैं। इतना सम्यक अनेकांत में भी का प्रयोग किया जाता है और सम्यक एकांत में ही का प्रयोग। हाँ, सम्यक अनेकांत में 2 पहलू समझे, सम्यक अनेकांत में 2 पहलू समझे जाते हैं। वस्तु का द्रव्य और पर्याय दोनों स्वरूप समझा जाता है, और जब दोनों समझ कर एक को मुख्य करना है तो उसमें ही का प्रयोग किया जाता है। अरे नहीं, मैं तो एक ज्ञानमय आत्मा ही हूँ। हाँ, और सम्यक अनेकांत में स्वभाव, द्रव्य और पर्याय में चलने वाली प्रक्रिया का भी ज्ञान होता है। और जो न इन किसी को न जाने वो मिथ्या एकांत और मिथ्या अनेकांत हो जाता है। उत्पटांग चाहे जैसे व्यवस्था बता दो। मिथ्या एकांत, हमें तो भगवान ने ही बनाया है, हम तो उन्हीं के अंश हैं। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा परिणमन करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब वो कार्य कराएंगे। ये सब मिथ्या में चला जाता है। क्या ज्ञान मिटाना है तो भाई तत्वों को समझना पड़ेगा। नहीं है, सही नहीं है। जीवों को बेचारे क्या करें, सब बाहर में उलझे पड़े हैं, धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या मान्यता बना के बैठे हुए हैं, और मूल स्वभाव को समझने का कोई प्रयत्न नहीं करते। यानी भी कहते ये कार्य उन्होंने किया, उन्हें ऐसा कर दिया, कहते वे भी भीतर में श्रेष्ठता। हृदय जी ने कितनी बातें कही, और जब प्रकरण आया तो उसका अरे साहब आपके योग में इतने मंदिर का निर्माण हो, देखो आप जिन जिन परमाणु का जहाँ जहाँ जो परिणमन होना था वो पदार्थ परमाणु वहाँ परिणमन हुए। सब में घटित करो दे भाई। गुरुदेव श्री ने तो अनेक बात कही, ये रुपया पैसा ये धन ये पेवक मैंने कमाया मेरा है। अरे ये ज्ञानी भीतर में भिन्नता जानकर मेरा कहता है, हम अपना मानते हुए पराया कहते हैं। समझ में वही बात से नहीं आए, पराया। हाँ, कहते कोई नहीं हमारा, लेकिन भीतर में सब हमें अपने दिख रहे हैं। ज्ञानी कहते सब हमारे हैं, लेकिन भीतर में भिन्नता भाग रही। इंद्रिय अनेक प्रकार के क्रोधादिक द्रव्य कर्मों को, शरीरादिक 9 कर्मों को करता। कर्ता का अर्थ क्या लिया था? ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ये भी करता है। मान्यता ये हमारे हैं और हम इनके हैं, ये भी करता। और मैंने इनको उत्पन्न किया, ये भी करता। मैं इन्हें बनाता हूँ, ये भी करता है। तो इन सब में अज्ञानियों का ऐसा व्यवहार कर्तापन का है। घट पट रथ इत्यादि, घट इन्हें
मिट्टी से बने हुए पट, यानी रुई वस्त्र कपड़ों से बने हुए, शतादी यानी सोने चांदी आदि से बने हुए। पुराने समय में तो इन्हीं की मुख्यता थी। पहले तो मकान भी बनते तो काय के बनते थे, मिट्टी आदि से, इनकी बनते। तो इसी की क्वालिटी में और इत्यादि में बहुत सारी चीजें आ जाती। लकड़ी से बनी हुई चीज, ये बनी हुई चीज, ये सब हमें लग रहा है हमने किया। द्रव्य कर्म के करता हम, शरीर के करता हम, इंद्रियों के करता हम, मन के करता हम, वाणी के करता हम। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये आँख मेरी, कितनी, अरे साहब उनकी आँख कितनी सुहावनी है, चार 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 है। उनका चेहरा कितना बढ़िया है, जैसा चेहरा वैसा ही मान रहा है। हम कह रहे हैं भगवान का शरीर बहुत सौंदर्य होता है, क्यों? तीर्थंकर का शरीर कैसा होता है? और तीर्थंकर के जीव से जब गर्भ में था तब, और गर्भ से निकला बाहर तब, उससे पूछा जाए तो वो अंदर से बोलेंगे तो ये बोलेंगे ये मेरा रूप ही नहीं है। बात अभी समझ में नहीं आए जगत। और इंद्र कहता है, सम्यक दृष्टि इंद्र कहता है, सोधर में इंद्र कहता है कि प्रभु है बालक का रूप देखकर 1000 नेत्र बनाता है तो तृप्त नहीं होता है वो व्यवहार। भीतर में इंद्र को क्या काय की महिमा आई, उस रूप की महिमा आई कि उसके भीतर जो अनंत शक्ति का धारी जो चैतन्य परमात्मा जो भविष्य में भगवान बनने वाला है और आज सम्यक दर्शन से युक्त है, उसकी महिमा आई। महिमा तो उसकी आई है, लेकिन व्यवहार कैसा, कितना पवित्र है। इधर नहीं मेरे को एक आंख से, मैं तो दिव्य आंख बनाऊंगा, 1000 नेत्र बनाऊंगा है? और वो 1000 नेत्र बनाकर भी क्या देख सकता है? आंखों से तो दिख ही नहीं सकता। 1000 नेत्र बनाकर देखेगा भी तो भी पुद्गल ही दिखेगा, लेकिन वो ज्ञानी भेद ज्ञानी है, सोधर में सम्यक दृष्टि है? तो आप चर्चा कर रहा आंख की और भीतर से देख रहा है ज्ञान से, तो हो ये तो चैतन्य के ध्यान है, ये तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, आने वाले भविष्य में पूर्ण केवल ज्ञान को लेने वाले हैं। तो भीतर से और नेत्र बनाकर उसकी भक्ति करके तांडव नृत्य करता है, ऐसा नृत्य करता है कि सारा जगत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी भक्ति का कितना भाव उसके हृदय में पैदा हो जाता है। स्वधर्म जब नाचता है ना, तो स्वधर्म को सब देखते हैं, स्वधर्म किसी को नहीं देखता। आई बात समझ में नहीं। हम नाचते हैं तो हम अपने नाच को नहीं देखते, दूसरे को देखते कि दूसरा क्या देख रहा है। मैं नाच रहा हूं तो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्यों? और वो उसे दुनिया देखती है और वो भगवान की भक्ति में संलग्न है, आनंदित है। यही तो कहते निश्चय के साथ व्यवहार सौंदर्य हो जाता है? निश्चय के बिना व्यवहार क्यों, है ना? धान सहित छिलका भी प्रशंसनीय होता है, और धान निकल जाने के बाद छिलका की क्या कीमत होती है? अंदर की पवित्रता के साथ बाहर का व्यवहार भी गुरुदेव ने इसी चीज को मुख्य किया। अब जो समझदार थे उन्होंने अपनी श्रद्धा को सुधारा, और जिन लोगों को विवाद ही करना था उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। अरे साहब ये तो व्यवहार को नहीं मानते, ये व्यवहार को नहीं मानते, ये व्यवहार को नहीं मानते, ये व्यवहार ही है, ये निश्चाभासी एकांती सब प्रकार के आरोप लगा दिए हैं। और जिन्होंने समझा उन्होंने अपनी आस्था भी सुधारी। क्या करी उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, अपने जीवन को आनंदमय बनाया।
मैं यहाँ क्या कहा कि कोई भी निर्णय किया जाए तो शांत भाव में निर्णय किया जाए, काय में किया जाए, मध्यस्थ भाव होकर निर्णय किया जाए, न्यायाधीश होकर निर्णय किया जाए, अपना पराया छोड़कर निर्णय किया जाए तो वस्तु स्वरूप उपलब्ध होगा। और पहले से मोह रख के निर्णय किया जाए तो क्या होगा? क्या नहीं, ये यार ये तो कहा जितने लोग विरोध करने गए थे सबके विरोध मिट गए, जो विरोधी थे वे पक्षी हो गए। किन बात का विरोध करें? वस्तु का स्वरूप ही तो ऐसा है, आज तक हमने सुना नहीं। क्या नहीं, जिसने कभी बादाम नहीं खाई हो, काजू नहीं खाई हो, और देखी भी नहीं हो, तो वो तीन चीजों को ही खाने लगा, तीन चीजों को खाने लगा, सारी चीजों को खाने लगा। अब किसी ने बादाम काजू बताई और उसका स्वाद बताया, अब दूसरे के पास वहां पहुंचने की शक्ति नहीं है, कहाँ काजू बादाम खाने की, तो उन्होंने हवा मचा दिया। कहते काजू बादाम खाओगे बीमार हो जाओगे, काजू बादाम खाओगे देखो वो बीमार हो गया, ये बीमार हो गए, वो बीमार हो गए, तो उनको काजू बादाम खाने से दूर कर दिया। बात समझ में आई? व्यवहार में लगे हुए अपने निश्चय का स्वरूप बताकर आनंदित किया। अब जो लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, निश्चय समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने ऐसा करे ये निश्चय वाले सब निश्चाभागी हो गए, ये झूठे हो गए, इन्होंने तो भगवान को नहीं मानते, ये तो गुरु को नहीं मानते, ये तो फलाना नहीं करते हैं, ऐसा आडंबर लगा दिया कि वो निश्चय से ही वंचित हो गए। बादाम खाना, बादाम खाने का अर्थ क्या? बताओ। आप और हमें कहे कि बादाम का बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनता है, बादाम का अर्थ क्या? बादाम की बीजी का हलवा बनाना कि पूजा में चढ़ाने वाली जो बादाम है उसका हलवा बना देना? क्यों? इन्हें जब आपने कहा था बादाम का, तो हमारे पास तो बादाम यही थी, अब हमने तो इसका अच्छा मिक्सर में पीस लिया है और हलवा बना दिया है। तो तू क्या होगा? तू पाएगा जहाँ खुद भोगेगा। दीवान पे रखने पर भी स्वाद नहीं आएगा, और आएगा तो दीवान भी कर जाएगी तेरी। तो उसका अर्थ समझ के भी शायद हिनवाणी क्या कह रही है? तो मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जहाँ प्रवृत्ति होती, क्योंकि बादाम की बीजी को सुरक्षित रखने के लिए बादाम का छिलका है। वो बादाम को सुरक्षित रखने के लिए क्या है? पर उपयोग किसका करना है? बीजी का करना है कि उसका करना है? वो उसकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे निश्चय रत्न के साथ साथ व्यवहार रत्न उसकी सुरक्षा के लिए है। पर वेदन किसका करना है? कर्ता किसका बनना है? निश्चय का कि उस व्यवहार का? लेकिन अज्ञानी व्यवहार को वो निश्चय को जानता है, व्यवहार को कर लेता। तो दुख पाला बेचारा क्या करे, भूला आत्मा है। कौन समझे? किसने सुना? बाहर में अगर ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई हो तो अज्ञानी जीत सकता है। कौन? क्या समझ में? अगर बाहर की लड़ाई हो, शक्ति प्रदर्शन की बात हो, तो अज्ञानी जीत सकता है। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से देखा जाए तो जीत किसकी होती? जीत का मतलब जिससे दुख मिटे, जिससे संसार मिटे, जिससे 4 गति 84 लाख योनियां छूटे, वो मार्ग बाहर का नहीं है, वो मार्ग भीतर का। कषाय करने में अधिक अज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी तो कषाय से घबराते। ज्ञानी अंदर से कषाय नहीं करते हैं,
अज्ञानी बाहर में चुप रहकर भी अंदर से अनंत कछाई करता, क्योंकि उसमें तो एक पना जुड़ा है ना, वो क्या करे, भूला आत्मा है। गुरुदेव श्री ऐसी आत्मा को भूले भगवान से कहते, भूले भगवान, भूले हैं ये जानते नहीं है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन इनकी परिणति में भी समझ में आएगी तो मैंने कितना अभिनय, कितना गलत कार्य मैंने किया, कितना गलत कार्य मैंने किया। अद्भुत गाथा है जी। ऐसे रहस्य कहाँ मिलेंगे, कंचन काल की प्रारंभता में है। तो आप और हमको ये बात भी सुनने समय आज से 1000, 2000, 4000 वर्ष बाद ये बात सुनने को भी मिले कि न मिले। क्यों? पहले शास्त्र जलाए थे अन्यमतियों ने, पहले शास्त्र नष्ट किए थे अन्यमतियों ने, आज शास्त्र को नष्ट कर रहे हैं अपने मतियों ने। हटाओ इनको नहीं पढ़ना, हटाओ इनको नहीं पढ़ना। जब पढ़ना बंद कर दिया जाएगा धीरे धीरे वो बंद रहेंगे, खराब होंगे। क्या चलेंगे कि बात विष्णु, पानी में पथार दो इनको, अग्नि में जला दो इनको। दूसरों से लड़ना बहुत सरल होता है, अपने वालों से लड़ना बहुत कठिन होता है। खुद बात है भाई, जिनवाणी के इतना है, हाँ समझे। एक शब्द शास्त्र का कभी पढ़े नहीं, ऐसे यहाँ कह रहे हैं। टीका में कहते हैं, जिसने अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि प्रद्रव्य स्वरूप बाह्य कर्म को करता हुआ व्यवहारिक जनों को प्रतिभाषित होता है, इसलिए उसी प्रकार आत्मा क्रोधाधिक प्रद्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी दोनों कर्म प्रद्रव्य स्वरूप, इसलिए उनमें अंतर न होने से करता है। ऐसा व्यवहारिक जनों का व्यामोह भांति अज्ञान, ये अज्ञान है, अज्ञानी ऊपर ज्ञानी तो जानते हैं कि नहीं। परद्रव्य में मैं परिणमता हूँ, न पर भाव में मैं ऊपर की गाथा का दृष्टान ध्यान रखना। कौन सा दृष्टान? भूताविष्ट और ध्याना, चैतन्य स्वीकार और धर्मादिक द्रव्य में। ज्ञानी ऐसा ही ज्ञानी भी क्या कहा, ज्ञान पूर्वक व्यवहार मिथ्या नहीं होता, बिना जानकारी के व्यवहार मिथ्या होता है। जानकारी मैंने कहा ना कि भाई परसों पहले दृष्टांत दिया था, पुराने समय में गांव में जब होते थे तो पड़ोसी सबको मामा 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 कहते। क्या कहते? उनकी बेटियां मासी हो जाती थी और भाई मामा हो जाते थे। क्या हो जाते? वो कहते ये हमारी मासी है। तो तुम तो कह रहे थे कि हमारी कोई बहन नहीं है मासी का। अरे ये हमारे गांव की है ना, इसलिए मासी है। तुम तो कह रहे थे कि हम बहन है, मामा तो है ही नहीं, फिर ये मामा कहाँ से आ गए? अरे नहीं, ये हमारे पड़ोसी है ना, ये मामा है। तो निश्चय को समझकर मामा कहना वो सच्चा व्यवहार, और निश्चय को समझे बिना मामा मान लेना वो व्यवहार झूठा। झूठा व्यवहार का मतलब उसमें तुम्हें सच्चाई की खबर नहीं है। ऐसे आत्मा और शरीर की भिन्नता को जानकर शरीर की क्रिया को आत्मा का कहना वो सम्यक व्यवहार है। तो भिन्नता जाने ही नहीं और इस क्रिया को अपना मान रहे हैं, ये मिथ्या व्यवहार। और अज्ञानी का यही व्यवहार है जो उचित नहीं है। आचार्य कह रहे हैं ये तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है, अच्छा नहीं, ये व्यवहार त्याग करने योग्य है, रखने योग्य नहीं। हम नहीं बोले, अरे नहीं बोलने वाली बात नहीं है, समझ की बात। अभी कहा ना, अज्ञान भी हमारे अंदर ही है,
और ज्ञान भी हमारे अंदर, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान भी हमारे अंदर। जब हम यथेष्ट समझेंगे तो सम्यक ज्ञान रूप परिणमेंगे, और यथेष्ट न समझेंगे तो अज्ञान रूप परिणमेंगे। अब दुनिया उस अज्ञान को ज्ञान नाम दे दे, ये उसकी मान्यता है, या दुनिया ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान को अज्ञान नाम दे दे, ये उसकी मान्यता है। क्यों? तो धर्मात्मा जी को पापी कह दे तो ये उसकी मान्यता है, धर्मात्मा पापी तो नहीं हुआ। और कोई पापी जीव को धर्मात्मा कह दे तो ये उसकी मान्यता है, कोई पाप करने से धर्मात्मा तो नहीं हुआ। किसकी मान्यता है? अच्छा चलो बताओ, है हमारे दिगंबर मुनिराज भगवंतों को कोई निर्लज्ज कह देता है, कोई मूर्ख कह देता है, वो कह रहा मोहन बोले नहीं तो कह रहा ये तो मूर्ख है, तो वो उसकी मान्यता है। उसके कहने से कहीं कोई मूर्ख तो नहीं हो गए, वो तो सूत के धनी थे, तो सागर नाम था उनका, है। पापी को धर्मात्मा दुनिया में कह दिया जाता, धर्मात्मा को पापी कह दिया, वो उसके अनुराग से किसके अनुराग से कहा जाता है? उसके अनुराग। एक दिगंबर मुनिराज हो और अन्य मत के लोग हों, जिनका विश्वास उनके धर्म पे ही है, बोलो वो उनको धर्मात्मा कहेंगे, उनको ज्ञानी कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? तो क्या मूर्ख है, वो यही कहेगा। ज्ञान ज्ञान धार नहीं होते, दोनों भीतर में होते हैं। दो द्रव्य में एक पना ढूंढना, दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंध जोड़ना, दो द्रव्य में कर्ता कर्म की मान्यता बनाना, दो द्रव्य में भोक्ता भोग्य की मान्यता बनाना, इसका नाम है अज्ञान। अब दुनिया में भले हमें कितना ही समझदार समझे, अगर हमें इन मान्यता में जुड़े हैं तो अज्ञानी है। और इन भिन्नता को जान लिया तो ज्ञानी हो गए। अब दुनिया भले अज्ञानी समझे तो समझे। सम्यक दर्शन होने से भवकांत तो होता है कि सम्यक दृष्टि कहलाने से भवकांत तो होता है? भवकांत कहाँ से होता है? कहलाने से कि होने से? देखो आप और हम है ना उपमा देते हैं, अगर कोई शांत हो जाता है ना तो ऐसी उपमा दे देते हैं कि जिंदगी में जिसका अंश भी जिनके जीवन में दिखता नहीं है, ये उपमा है। तो उसके कहने से क्या हमारे कहने से उनका जीवन भविष्य बनेगा कि उनने जो किया उसके अनुसार उनका भविष्य बनेगा? है बुरकाई से बनेगा, उनके कहे अनुसार, उनके कार्य के अनुसार उनका भविष्य बनेगा ना। लेकिन व्यवहार क्यों देते हैं? कई लोग कहते कहने में क्यों कंजूसी रखना, क्यों कंजूसी रखें अपन, क्यों? ठीक व्यवहार। अब हम श्रीमद रायचंद जी ने विराट सरिता में एक बोल दिया, बहुत पवित्र बोल दिया, झूठी प्रशंसा करना नहीं। क्या? झूठी प्रशंसा नहीं कर। और हम सब लगे हुए झूठी प्रशंसा में लगे हुए, हमें कुछ पता ही नहीं ना, हम प्रशंसा पूछा आपको किस कार्य है बताया, बहुत किए हुए कार्य को बताया, उसमें कोई बुरा नहीं, करा हुआ कार्य को बताया, उसमें बुरा नहीं। लेकिन ऐसा आरोप दे धर्मात्मा को समदृष्टि पुरुष, ठीक है तुमने कहा, उनको उपमा देने से तो कोई उनके भव का अंत नहीं होगा। और किसी ने कह दिया महामूर्ख थे तो उसके कहने से उनके भव बढ़ने वाले भी नहीं कि बढ़ जाएंगे। और ऐसे बढ़ जाए तो आज जैन धर्म की प्रशंसा करने वाले पूरे विश्व के अंदर कितने लोग हैं बोलो? भारत में ही 1.100 अगर 130 करोड़ है तो जैन को मानने और जैनी को 1 करोड़ संख्या गिन लो, तो पूरे विश्व में जहाँ 11-12 अरब की जनसंख्या है तो फिर उसमें
0.10 पॉइंट भी नहीं आता है, कितना नहीं आता है। तो इतने लोग प्रशंसक भगवान महावीर के, आदिनाथ भगवान के, चंद्रापुर भगवान के, मल्लीनाथ भगवान के, बासुदेव भगवान के, 24 शंकर के, मुनिराजों के, इतने और इतने। तो उनके आधार से हमारा जीवन चलेगा या हमारी आस्था और हमारी क्रियाओं के आधार से हमारा जीवन चलेगा? काय के आधार से चलेगा? जो किया उसके अनुसार चलेगा, नहीं तो फिर भार। उनकी दृष्टि में तो मालूम वो क्या कहते हैं, अगर सब धर्मों में अगर आपने समदर्शीपना नहीं डाला तो आप दुर्गति के पात्र हो जाओगे। और हमारे यहाँ कह रहे हैं कि जिन धर्म के अलावा अगर किसी अन्य धर्म में अपनापन जोड़ा तो तुम दैनिक मिथ्यात्व के धारी होकर संसार में परिभ्रमण करो। अब बोलो किसके वाक्य को माने, तो कौन सी बात को स्वीकार करें, किसको स्वीकार करें? चलो बताओ। है वो कह रहे थे सबका सम्मान करो। सम्मान का अर्थ क्या है? तो द्वेष नहीं करना, उनकी आस्था जो पूछ रहे हैं कोई बात नहीं, यही सम्मान है। सम्मान का अर्थ ये नहीं कि उनके कार्य में अनुमोदक हो जाए। सम्मान का अर्थ क्या है? कर रहे हैं उनके परिणाम उन पे छोड़ दो, कोई बात नहीं, जिनको जैसा समझ में आए वैसा करना है। और नहीं साहब अपने को तो सबका करना है, तो फिर और ये मिथ्यात्व के 5 भेद कब के हैं? एक कांजी स्वामी ने चलाए क्या 5 भेद? ये नाम विपरीत, एकांत, विनय, अज्ञान, संशय है। ये आलोचना पाठ तो कांजी स्वामी के पहला है ना। आलोचना पाठ में अपन बोलते हैं कि नहीं, विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, पुनई के, पद होए घोर अगीले, बस से नहीं जात कहीं दे। ये कब के हैं? ये क्या समझाई थी? हाँ, और उस उनको लगाया आचार्य ने 2000 वर्ष पहले ये चर्चा लिखी मिथ्यात्व से, तो फिर वो उस समय से है ना। आज उसका विश्लेषण किया जा रहा है तो लोगों को घबराहट हो रही है, क्योंकि अपनी मान्यता नहीं छोड़ना। जिनवाने की बात का अर्थ हमारी मान्यता के अनुसार करो, आप अपने अनुसार मत करो, अपने मतलब आगम के अनुसार मत करो। आप तो ये कह दो कि भगवान के चरण के स्पर्श करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, भले आत्मा को जाने न जाने, आप तो ये बोले। और भगवान की चाहे कोई कैसे ही हो, आप तो उन्हें भगवान कहो, भले अंदर में अनंत चतुष्टय का ख्याल हो या ना हो, इतना सर्वज्ञता का भान हो या ना हो। कोई से भी शास्त्र हो, चाहे वो बस आगे लिखाना जैन धर्म के शास्त्र, चाहे उसमें भोगों की बात लिखी हो, ये तो बात। लौकिकता में विवेकवानी बनना चाहते हैं। किसी ने हमको नमूना बहुत अच्छा दाल का दिखाया, दाल लेने गए बाजार में, नमूना बहुत अच्छा दिखाया और घर से थैली आई और उसमें उस क्वालिटी का माल नहीं था, तो फिर या तो रिटर्न करेंगे, और रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो उसको 2 शब्द सुनाएंगे। क्या कहेंगे बताओ? अरे तुम दिखाते कैसे हो? है? और सामने वाला सज्जन होगा तो कहेगा भैया वापस भेज देना, गलती से चला गया होगा या ये होगा, अब तुम भेज देना। मैं वस्तु व्यवस्था ऐसी है, लेकिन धर्म के नाम पर आप हम तो गाथा में क्या कहना चाहते हैं? भावार्थ में घट पट कर्म नो कर्म इत्यादि पर द्रव्य को आत्मा करता है, ऐसा मानना तो व्यवहारी जनों का व्यवहार है, अज्ञान है। ये किसका है? व्यवहारी जन। व्यवहारी जन किसको कहा? सम्यक सहित व्यवहार को व्यवहारी जन नहीं कहा। जो यथेष्टा को न जानकर ऊपर को ही मान लेते हैं वे व्यवहारी जन है।
और जो सम्यक सहित है वे सम्यक ज्ञानी है। उनके जीवन में व्यवहार नियम से होता है पर आस्था व्यवहार की होती नहीं है। प्रवृत्ति व्यवहार की होती है पर भिन्नता अपने उस व्यवहार से अपने चैतन्य को भिन्न रखते हैं। कौन समझे इन गाथा को? समझे बिना किसी को नहीं समझ में आने वाला भाई। बाहरी बाहरी चीजों को कई लोग कहते हैं अरे साहब नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाते हैं। अरे भैया नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाते तो ये ग्रंथ पढ़ाना कहाँ से सीख जाते? क्यों? बात समझ में आई? अरे तो बड़ी बड़ी बातें करते जो है। अरे भैया बड़ी बातें आदमी कब करेगा? प्रारंभता कहाँ से हुई? जैन धर्म में प्रवेश कहाँ से? जो मंदिर के दर्शन ना करे वो स्वाध्याय करना कैसे सीख जाएगा? ये बात बताओ मेरे को कि कैसे सीख जाए? जिसने भगवान का चरण स्पर्श नहीं किया वो आत्मा का स्पर्श कैसे कर लेगा? है लेकिन स्पर्श ही करता रहे और भेद ज्ञान ना करे तो फिर क्या काम का है? दुनिया इस प्रकार का वातावरण बनाती है, ऐसा वातावरण खड़ा कर देती है। अरे देखा ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। इसने हीरे की कीमत समझी है ना, वही हीरे को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी चीज का इस्तेमाल करेगा। और जिसको हीरे की कीमत ही नहीं मालूम है वो क्या 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 सुरक्षित रखेगा? क्या क्या करेगा? तो बोलो क्या कीमत रखेगा? दुकानदारों ने भी अपना ट्रेड बना लिया सोने की चीज वाला का। तो सोने का जितना बड़ा जैसा आइटम लोगों ने उसका बाहर का फेस भी उतना सुंदर बना के आपके साथ में देंगे, गिफ्ट देंगे। वो क्या देंगे? ये ले जाओ। जी उससे कहा बहुत बाहर में भी लगना चाहिए क्या? ऐसे कह रहे भीतर में जब चैतन्य आत्मा पकड़ में आता है ना तो व्यवहार भी पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसके रखने की जगह ये है जहाँ अंदर में आत्मा का श्रद्धान होता है तो वहाँ बाहर में ऐसे पवित्र भगवान के आगे ही झुका जाता है। कहाँ झुका जाता है? वहाँ दयामय धर्म में ही प्रवृत्ति की जाती है और पंचेंद्रीय विषय कषाय के त्यागी के आगे ही गुरु बना दिया जाता है। उन्हीं को निर्ग्रंथ माना जाता है। जो आरंभ सारंभ से रही थे उन्हीं की महिमा गाई जाती है। ये उच्च क्वालिटी की चीजें हैं। तो बहुत शांति से समझे इन बातों को। जीव घट पट रथ इत्यादि का करता है, ये व्यवहारी जन ऐसा ही मानता है, ये उसका ज्ञान है। ज्ञानी जन ऐसा नहीं मानते, इसलिए अज्ञान में। अब ये अज्ञान क्यों है वो गाथा 99 के अंदर समझाएंगे। क्या कहेंगे कि ये व्यवहारिक जनों की ये मान्यता सत्यार्थ नहीं। क्यों सत्यार्थ नहीं है? ये जो हम मान रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ या मैं अन्य कार्य कर रहा हूँ, ये हमारे हैं और हम इनके हैं, ये हमारी मान्यता सत्यार्थ क्यों नहीं है? उसका जवाब 99 नंबर की गाथा में आचार्य कुंतल भगवान हमें कल कहेंगे। बहुत गंभीर होकर इनका रहस्य समझना चाहिए। ये तो प्रिय गाथा है, ये हर समय स्मरण करने वाली गाथा है। जैसे नमोकार मंत्र सदा हमारे हृदय में बसा रहता है ना, वो नमोकार मंत्र में अनंत भगवान और निर्गंत आचार्य की वाणी ये हमारे हृदय में छिपी रहना चाहिए कि भैया पर द्रव्य को जो करे तो जरूर वह तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करता जीव। मैं करता तो मैं उसरूप हो जाऊं, जब मैं उसरूप हूं नहीं तो उसका करता कैसे? अंदर से भाव विभोर हो जाना चाहिए। ये अमृत है, अमृत है। अमृत को पीने से आत्मा अमर हो जाती है। अमर का मतलब क्या?
दो प्रकार का अमरपना होता है। एक मृत्यु का भय खत्म हो जाए उसे भी अमर कहते हैं, और एक मृत्यु आए ही नहीं उसको भी अमर कहते हैं। अनंत बनने के बाद मृत्यु नहीं आती, अनंत बनने के बाद मृत्यु नहीं आती। 18 दोष में जन्म जरा मृत्यु से रहित है ना, फिर मृत्यु नहीं होती। और इनका सार समझ लेने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है तो अमर हो गया। मरने से नहीं डरना, ये अमरपना है। तो ये अमरपना कहाँ प्रकट होगा? जब ये सिद्धांत समझेंगे तो अमरपना आएगा। अभी तो हमारे में मर जाऊं, नष्ट हो जाऊं, मरने का मतलब मेरी सत्ता भी नष्ट जाएगी। क्या कहते तेरी सत्ता का कभी नाश होने वाला है। तो जिन धर्म को मानेगा तो भी तेरी सत्ता का नाश नहीं होगा, और न मानेगा तो भी तेरी सत्ता का नाश नहीं होगा। और जिन धर्म को न मानेगा तो तेरा संगी पने से नाश हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पर्याय में फिर तेरे को संगीतोपना नहीं मिलना है, और मान लिया तो जितने भी भाव बनेगा संगी ही बनेगा, और आत्मा को समझकर एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी पवित्र देशना आचार्य कुलगुरु भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव परंपरागत समस्त जिनागम की ये मान्यता है। आप हम सभी भक्ति पूर्वक व्यवहार को समझते हुए, निश्चय को समझते हुए अपने अज्ञान का निवारण करें। यही मंगल।